2500 एडमिशन फीस मांगी जा रही है। उसके साथ साथ आपको पता होगा डेवलपमेंट चार्जेस और बिल्डिंग फंड, मैनेजमेंट फंड, इसके साथ कंप्यूटर लैब का, उसके साथ साथ 3 महीने की फीस इकट्ठी मांगी जा रही है। उसके साथ ये कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर बुक डिपो से बुक्स लो, और वो बुक्स जो कि एक 3rd क्लास की बुक्स 5500 रुपये की आती हैं। और अगर आप और बड़े स्कूल में जाओगे वहाँ पर कम से कम 10,000 की बुक्स मिलेंगी बच्चे को। 10,000 की बुक्स में मुझे क्या लगता है, क्या वही शिक्षा नहीं है? वही शिक्षा है, लेकिन यहाँ एक लूटखोरी की जा रही है। केवल कमीशन जो है सरकार ये प्राइवेट स्कूलों को जा रहा है, प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट को जा रहा है, इसलिए आज अभिभावक परेशान है। लेकिन आज अधिकारियों को जरूरत है उनके ऊपर नकेल कसने की। तो अधिकारियों को आपने शिकायत वगैरह दी है कुछ? अधिकारियों को हम शिकायत देंगे, डीसी के माध्यम से हम शिकायत देंगे। हमने एक ज्ञापन तैयार किया है और ज्ञापन तैयार करने के बाद हम सभी उन पेरेंट्स से सिग्नेचर लेंगे और साथ हम डीसी को इस बारे में संज्ञान देंगे ताकि वो इस बारे में संज्ञान ले और कार्रवाई करे। ऐसी कोई प्रश्न आपको? हाँ जी, अधिकारियों का फर्ज बनता है कि आज उनके पास कोई शिकायत आती है, ये शिकायत बरसों से आ रही है, कितने सालों से आ रही है, लेकिन अधिकारी उस पर कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? अधिकारी क्या इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड हैं? अगर वो सिलेक्टेड है, बीजेपी के नहीं है, तो उनका फर्ज क्या बनता है कि अगर उनके पास शिकायत आए तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई वो नहीं कर रहे हैं। आज हम केवल ये कहना चाहेंगे ये अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, ये सरकार भी भ्रष्ट है। इसलिए आज आवश्यकता है, आज प्रासंगिक क्या है आज के युग में, केवल आम आदमी पार्टी। जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा दे सकती है, वो हरियाणा में भी दे सकती है। अगर आने वाले समय में हरियाणा में आम आदमी पार्टी आती है तो वही बेहतरीन शिक्षा सरकारी स्कूलों में भी मिलेगी। आपने कहा अभी कि मैं पार्टी की तरफ से नहीं आई हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी ही पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी का गुणगान नहीं करी, मैं सरकारी स्कूलों का गुणगान कर रही हूँ जो वहाँ बनाए गए हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर गुणगान कर रही हूँ। एक आम इंसान भी देखता है, अगर विदेशों के प्रधानमंत्री की वाइफ वहाँ पर देखने आती है तो एक आम इंसान को पता नहीं है कि दिल्ली और पंजाब में किस तरह के स्कूल बनाए गए हैं। आज हर एक व्यक्ति को, हर एक पेरेंट को पता है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हरियाणा छोड़कर दिल्ली यहाँ पर प्रतिष्ठित होने नहीं चला जाएगा। ज्ञापन देने जाएंगे, आपके साथ कौन होंगे? क्या पार्टी के लोग होंगे या आम आदमी होंगे? और वो कब देंगे और कितने लोग होंगे आपके साथ? वो उसके बारे में अब जानकारी आपको दे दी जाएगी और जितने पेरेंट्स होंगे हम उन्हीं को साथ लेकर चलेंगे। अब जो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं न्यू सेशन के लिए 2024 के लिए, और देखिए आप सबको पता होगा जिस तरह से मार्च में एडमिशन स्टार्ट हुए थे, अप्रैल तक अब चल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी किस तरह से चल रही है, अपनी मनमानी के किस तरह से कर रहे हैं और एक अवैध वसूली वो अभिभावकों से कर रहे हैं। आज के पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि कतारों में खड़े हैं बुक डिपो के बाहर। आपको मैं बताना चाहूँगी, किसी भी स्कूल में एक बच्चे का एडमिशन आप करवाने जाओ तो वहाँ पर एडमिशन चार्जेस, डेवलपमेंट फंड, मैनेजमेंट फंड, बिल्डिंग फंड, कंप्यूटर लैब और रजिस्ट्रेशन, एनुअल चार्जेस के नाम पर हज़ारों रुपया लूटा जा रहा है। और साथ ही साथ एडमिशन के समय में 3 महीने की फ़ीस वो इकट्ठी भरवा रहे हैं। आज का अभिभावक, आज के पेरेंट्स इतने परेशान हैं। काफ़ी पेरेंट्स की मेरे पास शिकायत आई थी। इस वजह से आज प्रेस वार्ता कर मैं प्रशासन को आगाह करना चाह रही हूँ, उन्हें सचेत करना चाह रही हूँ, उन्हें निंद्रा से जगाना चाह रही हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है उसे आप रोकें, उन पर नकेल कसें। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, इतना डेवलपमेंट फ़ंड, इतने चार्जेस, इतनी फ़ीस लेने के बावजूद ये सरकार, ये जो प्राइवेट स्कूल है अब अपनी दादागिरी इस तरह से भी चला रहे हैं कि उनकी जो बुक सेट होते हैं किसी भी क्लास के, वो प्रेफर किए जाते हैं कि आप एक ही प्रिस्क्राइब्ड, एक ही पर्टिकुलर शॉप से आप लो, एक ही बुक डिपो से लो। एक ही बुक डिपो से अगर लेने जाते हैं तो वो बुक डिपो वाला इतनी दादागिरी दिखाता है कि अगर आपको लेना है तो पूरा सेट लो, हम आधा सेट नहीं देंगे। स्टेशनरी साथ में लो, नोटबुक लेनी है तो आपको स्कूल की लो। हर चीज़ आप इतनी महंगी कर दी गई है कि आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप सब समझते होंगे कि एक रिक्शा चालक, जैसे कि बेरोज़गारी हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। आजकल ऑलमोस्ट सभी जितने भी बेरोजगार हैं वो ई रिक्शा चला रहे हैं। ई रिक्शा चलाने वाला केवल 500 रुपये एक दिन के कमा सकता है। अगर वो 500 रुपये एक दिन के कमा सकता है तो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाएगा? आपको मैं एक बिल दिखाना चाहूँगी जो मेरे पास आया था। ये मैं आपको बिल दिखाऊंगी। ये है फर्स्ट क्लास का ये बिल है, और फर्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगी मैं हिंदी की जो बुक है 405 रुपये की है, इंग्लिश की बुक 545 रुपये की, ईवीएस की बुक 355 की।
इस तरह से 400-400, 500-500 की किताबें दी जा रही हैं, मनमानी वसूली बुक डिपो वाले कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के डीसी महोदय, एसडीएम, उन पे कोई भी नकेल कस नहीं रहे हैं। और हम एसडीएम महोदय से, यहाँ के डीसी महोदय से बार बार यही अपील करना चाहेंगे कि इन जो दादागिरी है, जो अवैध वसूली स्कूलों के द्वारा की जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से ये प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं कि आपको यूनिफॉर्म खरीदनी है तो एक पर्टिकुलर शॉप से खरीदो। क्या अपना पहले की कहीं और से सिलवा नहीं सकता यूनिफॉर्म? नहीं, उस पर्टिकुलर शॉप से खरीदो। वही पर्टिकुलर शॉप जहाँ से मोटा मोटा कमीशन इन प्राइवेट स्कूलों का मैनेजमेंट को जाता है। अभी तो ये मैं आपको ये जो बिल दिखा रही हूँ, ये केवल ऐसे छोटे स्कूलों का बिल है जो रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है। अगर आप बड़े बड़े स्कूलों की बात करो तो वहाँ पर एक बच्चे का नर्सरी में एडमिशन करवाने का, नर्सरी में केवल नाम लिखवाने का एक बच्चे का खर्चा 20,000 रुपये है। एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति, एक रिक्शा चालक किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएगा? आज का सवाल यही है प्रशासन से, और उनसे अपील भी है कि इन पे नकेल कसी जाए और हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में ना डाला जाए। आप इतने आरोप लगा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों पर, तो आम आदमी पार्टी के नेता भी होने लगते, आम आदमी पार्टी आपके साथ क्यों नहीं खड़ी है? आम आदमी पार्टी के नेता बन के नहीं आई हूँ मैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। उसके तहत मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स की शिकायत आई थी। जिस तरह से आपको पता है सरकारी स्कूलों के हालात जर्जर है, सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है, सरकारी स्कूलों में कुछ भी फैसिलिटी नहीं है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। एक लो क्लास का वो फैमिली भी है, अपने पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो आज प्राइवेट स्कूल जब अगर इतने महंगे हो चुके थे, एक बच्चा कैसे पढ़ाएगा? इसलिए आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बनकर नहीं आई हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर आई हूँ और उन पेरेंट्स की आवाज़ बनकर आई हूँ। आज वो पेरेंट्स जो कतारों में बुक डिपो के बाहर खड़े हैं, आज बात कर रहे हैं, पेरेंट्स तो आपके साथ है नहीं, आप अकेली आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा है, वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया है, वो भी सहमे हुए हैं। इतना मोटा भारी भरकम जो उनको बिल दे दिया गया है, और अब वो चाहते नहीं है कि हम मीडिया के आगे आए, और अगर वो आ गए तो उनका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। लेकिन वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाए। ये सरकार, ये प्रशासन आज लोकसभा के चुनाव में व्यस्त है, लेकिन बच्चों की शिक्षा की तरफ कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार ये मुद्दा हर साल उठता है और फिर उसका कोई इलाज निकलता नहीं है। उस टाइम पेपरों के टाइम में या इलेक्शन इसमें एडमिशन के टाइम में क्यों उठाया जाता है मुद्दा? एडमिशन के टाइम में इसलिए उठाया जाता है, उस टाइम लोगों के नाक में दम कर दिया जाता है। लेकिन ये प्रशासन है ना, अगर आप एक बात बताओ, हर साल मुद्दा उठाया जाता है, तो इतने सालों से अगर मुद्दा उठाया जा रहा है तो प्रशासन कहाँ है? अधिकारी कहाँ है? डीसी कहाँ है? एसडीएम कहाँ है? शिक्षा अधिकारी कहाँ है? और यहाँ के जो नए नवेले शिक्षा मंत्री है वो कहाँ है? इतनी कंप्लेन आने के बाद, इतने सालों से कंप्लेन आने के बाद अगर वो कार्रवाई नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये सरकार ही गलत है। हमने गलत सरकार चुनी है। आपको पता होगा स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ऐसे ऑस्ट्रिया, कई देश हैं जहां पर फ्री एजुकेशन दी जाती है। लेकिन आज के समय में हमारे देश में फ्री एजुकेशन क्यों नहीं है? आप दूसरे देशों की क्या बात लेते हो, जब हमारे दिल्ली में सरकारी स्कूल बेहतरीन बना दिए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, और वहां पर फ्री एजुकेशन दी जा रही है, और वहां पर फ्री बुक्स दी जा रही है, वहां पर फ्री पैसा दिया जा रहा है कि वो अपनी यूनिफॉर्म खरीद सके। तो यहाँ पर हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती है? हरियाणा सरकार कहते हैं कि गवर्नमेंट जो स्कूल है वो भी शिक्षा अच्छी दी जा रही है, पहले से बहुत अच्छे सुधार हो चुके हैं, प्राइवेट से अच्छा वो दिया जा रहा है सबको। अगर ऐसा है, अगर वहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है तो इन्होंने चिराग योजना क्यों लाई? क्यों ये सरकारी स्कूल के बच्चों को प्राइवेट में भर्ती करवा रहे हो, साथ ही साथ उनको पैसे भी दे रहे हैं कि आप निजी स्कूल में जाओ, हम आपको पैसे देंगे। तो क्यों सरकारी स्कूल से हटा कर उनको निजी स्कूलों में भर्ती करवा रहे हैं? ये सरकार जवाब दे, हमें प्रशासन जवाब दे। फिर चिराग योजना लाने की जरूरत क्या थी? बड़ा स्कूल सीबीएसई हो चुका है और अब 2500 रुपये एडमिशन फीस मांगी जा रही है वहाँ पर। 2500 एडमिशन फीस मांगी जा रही है। उसके साथ साथ आपको पता होगा डेवलपमेंट चार्जेस और बिल्डिंग फंड, मैनेजमेंट फंड, इसके साथ कंप्यूटर लैब का, उसके साथ साथ 3 महीने की फीस इकट्ठी मांगी जा रही है। उसके साथ ये कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर बुक डिपो से बुक्स लो, और वो बुक्स जो कि एक 3rd क्लास की बुक्स 5500 रुपये की आती हैं। और अगर आप और बड़े स्कूल में जाओगे वहाँ पर कम से कम 10,000 की बुक्स मिलेंगी बच्चे को। 10,000 की बुक्स में मुझे क्या लगता है, क्या वही शिक्षा नहीं है? वही शिक्षा है। परिचय दे दीजिए अपना। मैं नीलम परनामी, एक सामाजिक कार्यकर्ता।